मसीह यीशु में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, खुदा उनका ज़िंदा कलाम जो अब तक हमेशा कायम रहता है, खुदा के कलाम को पढ़ें और सुनें, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आप आज इस कलाम को सुने, अपने दिल में इसे जगा दें और ये खुदा का कलाम आपकी हिफाजत करेगा, आपको बरकत देगा, आपके ईमान को बढ़ाएगा, आपको ज़ोर बख्शेगा, क्योंकि ये वो कलाम है जो हमेशा कायम रहता है। खुदा का कलाम ज़िंदा कलाम है। इस कलाम के वसीला से हम बरकत पाते हैं। खुदा का कलाम ज़िंदा है, क्योंकि हमारा खुदा ज़िंदा है, इसलिए उसका कलाम भी हमेशा ज़िंदा रहता है। उसके कलाम को गौर से सुनें, उसे पढ़ें, ताकि खुदा का ये कलाम आपके दिल में हमेशा कायम रहे और इसके सबब से आप हर उस चीज़ पर गलबा पा सकें जो आपके ईमान को कमज़ोर करती है। इसलिए कलाम को पढ़ना, सुनना और उस पर अमल करना, ये हमारी ज़िंदगियों को खुदा में हमेशा महफूज करने की कुदरत रखता है। और सभी कहते हैं पाक रूह है हमारे पास है। सभी कहते हैं, अरे नहीं भाई, सबूत किया है। क्या सबूत है? रूल कुछ का नजूल का, जब वो अपने जलाल को पहुंचा, कब वो जलाल को पहुंचा? जब वो बाप के दाने हाथ बैठा और उसे कहा कि मैं बाप से लेके वो तुम्हें रूह भेज दूंगा। और फिर ईद पेंतिकोस का दिन आया। वो 10 दिन दुआ करते रहे। 120 की जमात थी। यीशु की मां मरियम भी उस जमात में मौजूद थी, बाकी रसूल भी थे। 120 की जमात। ईद पेंतिकोस का दिन आया और ये उस दिन बाप का वो वादा योएल नबी की मार्फत जो कहा गया था, जिसका जिक्र यूहन्ना ने किया, जिसका जिक्र यीशु मसीह ने खुद आप किया, पतरस से खड़े होकर कहा, यह वो बात है। सबूत है उनके पास। क्या हो रहा है? नशई है, ताजा मैं के नशे में है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ और समझा, लेकिन पतरस से खड़े होकर कहा, यह वो बात है जो योएल नबी ने कही थी। क्या कहा था? हर फर्द बशर पर मैं अपने रूह को नाज़िल करूंगा। बेटे और बेटियां, जवान, बुढ़े, ख्वाब, गुलाम और लौंडियां, छोटे छोटे बच्चों पर भी, जवानों पर भी, बुढ़ों पर भी, गरीब पर भी, अमीर पर भी। सबूत क्या था जी? पागल ने
ये सबूत है? और ये बदरूआ ने ये कोई सबूत है? सबूत यह था कि वो बेगाना ज़बानें बोल रहे थे। बेगाना ज़बानों से मना करने वाले लोग गुमराह हैं।